तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का बेसिक गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे बच्चों आपका 30 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 30 अगस्त 2025 को होने वाला कक्षा 10 का बेसिक गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का आपका बेसिक गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे बच्चों कक्षा 10 का आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है, आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि a गुणा बी बराबर 64 और HCF ए बी बराबर 16 हो तो LCM होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 32। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और b1 b2 बराबर है c1 c2 के, तो रैखिक समीकरण के क्या हल होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, श्रेणी 6 12 18 का कौन सा पद 54 है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नवा पद प्यारे बच्चों आपका 54 होगा। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना, इसका राइट आंसर आपका 60 आ जाएगा वैसे। ठीक है, और छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दूरी सूत्र लिखना होगा, जो कि A नंबर पर आपको दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको ऐसे पूरी करनी होगी, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों विविधीकरण का सूत्र होता है b² - 4ac, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी समीकरण समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो प्यारे बच्चों श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा 4 होगा। और दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा समान होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताए, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है छेदक रेखा। क्या लिखोगे, छेदक रेखा प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख कर जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो देखो जोड़ी का प्लान आपको पेपर में परीक्षाओं में कैसे करना होगा, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखो पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना, इस जोड़ी का प्लान प्यारे बच्चों आपको करना होगा F नंबर से। और दूसरे नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का प्लान आपको करना होगा A नंबर से। और तीसरे नंबर की जोड़ी का प्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर की जोड़ी का प्लान आपको करना होगा E से। तीसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी E से मिल जाएगी। और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा B से। चौथे की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, B से हो जाएगा। पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, C से। पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, C से। और छठे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा D से।
ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखकर समझ के जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उसके समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 2 और उसके बाद में असमान, क्या लिखोगे 2 असमान और उसके बाद में वास्तविक मूल होंगे। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा 2 असमान वास्तविक, इस प्रकार से आप लोग देख लें वास्तविक, ठीक है। और उसके बाद में आगे लिखोगे मूल होंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख ले प्यारे बच्चों आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हाँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा एक बिंदु पर। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3 और 2, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 2 और यहाँ पर आपको लिखना होगा LB और उसके बाद में फिर लिखना होगा प्यारे बच्चों आपको LB के बाद में BH, क्या लिखोगे BH और उसके बाद में फिर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा HL, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिखना होगा। और अब अगला जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा, इसमें बहुलक कितना होगा 7 होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। क्वेश्चन का पूछा प्यारे बच्चों, बिंदुओं का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वे एक अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो प्यारे बच्चों असत्य हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। श्रेणी 2 - 2 और 2 - 1 समांतर श्रेणी है। तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के अवमन कोण बनाती है। तो देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन करती है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी सत्य सत्य वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आगे के आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। टोटली प्यारे बच्चों आपको A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। अब प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से लिख लेना। ये दिया गया पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। ये रहा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 6 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है, इसको भी देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 7 के बाद में देखो अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। जैसा मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा द्विघात समीकरण के शून्यक आपको लिखने हैं प्यारे बच्चों। तो देखो द्विघात समीकरण के शून्यक यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पूरा ये समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूछा गया आपका पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से अच्छे प्रकार से याद करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से याद करके जाना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। 13 के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसे भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना। 16 के बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं।
प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 18 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इनको देख कर जाना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।